guys, welcome back to my YouTube channel of Business Studies of Management. So today's topic is features of management. Management is goal-oriented process. A goal is result or setup and result, which is achieved by the management process. They set some tools like vision, mission, objectives, goals, strategy and tactics. Follows all this to achieve the organizational goals. मैनेजमेंट गोल्स ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. प्रोसेस इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल्स होता है वो अचीव हो पाता है. एक मैनेजमेंट का गोल्स रिजल्ट या फिर एंड रिजल्ट होता है जिसके वजह से मैनेजमेंट प्रोसेस अचीव हो पाता है. मैनेजमेंट कुछ मेथड्स या टूल्स सेट करता है जैसे कि विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स. इन सब मेथड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें. विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं जो कि इसी चैनल पे अपलोडेड है. वीडियो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल or pervasive in nature. This feature of management has two implications. First, management is relevant in all types of organization, whether it is business or non-business, public or private, small or large. Second, management is relevant throughout the world, USA, Russia, India, as extra. Management practices may differ from country to country because of differences in their culture. मैनेजमेंट का जो फीचर है वो दो जगह इम्प्लिकेट होता है. पहला, मैनेजमेंट हर टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर नॉन बिजनेस, जैसे कि हाउस वर्क, स्कूल फंक्शंस एज एक्स्ट्रा, पब्लिकली हो या फिर प्राइवेटली, छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा हो, हर जगह सेम ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है. दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो वर्ल्ड के बाकी कंट्री से भी रिलेट करता है. एग्जाम्पल, यूएसए, रसिया, इंडिया एज एक्स्ट्रा. मैनेजमेंट का जो तरीका है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है कंट्री टू कंट्री क्योंकि उनका कल्चर में डिफरेंसेस है, बट प्रोसेस इज़ ऑलवेज सेम. थर्ड, management is a continuous process. Management is a continuous or never-ending function. All the management of function are performed continuously. All the function planning, organizing, staffing, directing and controlling are carried out by all the managers all the time. Management is continuous process. ये continuously काम करता है और कभी ख़त्म नहीं होता. वो होता है ना कि जैसे कि एक बार बस प्लानिंग कर दो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर काम ख़त्म और दोबारा कौन कर रहा है. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. यहाँ पे एक बार प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर से सारा प्लानिंग वगैरह सारा फंक्शन को करना पड़ता है. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. आप सभी के घर में रोज़ खाना बनता है. आपकी मम्मी रोज़ प्लानिंग करती हैं कि कौन सा खाना बनेगा. ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार बस प्लानिंग कर दिए और वही खाना आपको मिल रहा है रोज़. इट्स कांट बी डूइंग फॉर वन टाइम, सो इट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई इट्स कंटिन्यूअस. फोर्थ, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. A dynamic process is one in which changes are incorporated according to requirements. Management has to make changes their function based on environmental changes. This change may be reversing old decision. For example, after the economic liberalization in India in 1991, many organizations sold those businesses which didn't match their core competence. Similarly, now with IT in business, the new wide sphere of information technology, a company have to change their style, adapt the changes according to the changes of the environment. Management is a dynamic function में requirements के according जब incorporation में changes होता है, incorporation means in a company,
तब उसे हम डायनामिक प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस एंड फंक्शन दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना। एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से जब एक मैनेजर को उसके मैनेजमेंट फंक्शन में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं तब उसे हम डायनामिक बोलते हैं। इस चेंजेस के वजह से ओल्ड डिसीजन में कुछ बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जब 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था तो तब बहुत सारी कंपनी जो हैं अपना बिज़नेस को बेच दिए थे, क्योंकि उनका बिज़नेस बाकी बिज़नेस के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो लोग इन्वायरमेंटल के चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाए थे। उसी तरीके से अभी देखा जाए तो आईटी सेक्टर आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई। इन सब के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस में चेंजेस नहीं लाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्या पता लॉस भी हो सकता है या फिर बिजनेस डूब ही जाए पूरा। एग्जाम्पल आप नोकिया का देख ही सकते हैं। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। Management groups have two categories of people: those who manage, known as manager, and those who are managed, known as operatives. Because of group activities, people are come into super subordinates relationship. The combination of various persons helps an organization to reach its goals. मैनेजमेंट दो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज्ड है। जो पर्सन मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, नोन एज मैनेजर्स, और अ पर्सन जो मैनेज होता है, नोन एज ऑपरेटिव्स। इसी ग्रुप एक्टिविटीज़ के वजह से लोग सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसी डिपार्टमेंट्स एंड ऑपरेटिव पर्सन के जो ग्रुप हैं उन्हीं के वजह से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाते हैं। Management is intangible. Management is an intangible force which cannot be touched or seen, but it can be interfered by the way in which an organization works. The quality of management is intangible force is perceived by analyzing how the organization is achieving its objectives. So, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। कैसे? मैनेजमेंट को ना हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, बट हम महसूस कर सकते हैं उनके काम करने के तरीके से। कैसे? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग अगर अच्छे से करते हैं, मतलब उसका जो सारा प्रोसेस है उसको अच्छे से करते हैं तो एक अच्छा गुडविल होता है, मीन्स कि उसका एक अच्छा रेप्यूटेशन, वो बहुत फेमस हो गया वैसा। सो वी फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज इन गुड कंडीशन और फेमस। एग्जाम्पल टाटा कंपनी, जियो एस एक्स्ट्रा। हम फील कर सकते हैं कि वो फेमस है, बट क्या हम उसे देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं? नहीं ना, वैसा। Seventh, management is multidimensional. It consists of groups of activities like management of work, management of people, management of operations. Management plans about objectives, vision, strategy as extra. They motivate employees, directing them, solve their problems as extra. Management multidimensional कैसे होता है? मैनेजमेंट बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट्स प्लान्स करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, विज़न सेट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, स्ट्रेटजी सेट करता है, साथ ही में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट्स भी करता है, सही वे में डायरेक्ट करता है, उनकी मदद करता है, कुछ गड़बड़ होने के बाद उनको अच्छी तरीके से कैसे करे वो सब। इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। If you have any doubts, then let me know in the comment section.